2 साल तक लोगों को बरगलाया कि तुम्हें देश से बाहर कर देंगे। एक मुस्लिम भाई बाहर हुआ? एक मुस्लिम भाई बाहर हुआ? कौन सा हुआ है बताओ? अगर हो गया होता ना गलती से तो ओवैसी जी बॉर्डर पे बैठे होते और कहते मेरा मुस्लिम भाई जो बाहर हो गया वो जल्दी अंदर आ जाए, और मोदी तेरी हिम्मत है तो रोक के दिखा। कहाँ हुआ? कोई मुस्लिम भाई नहीं हुआ। चौड़े होके रह रहा है यहाँ, और चौड़े होके रहेगा। सिर्फ जहर फैला रहे हैं, नफरत की राजनीति करा रहे हैं। अभी कह रहे थे कि सीए से बाहर होना है तो तुम अनपढ़ हो। नहीं, आप बोल रहे हैं। सुनिए दिक्कत क्या? सीए जब ये कह रहे हैं कि सीए से बाहर होना है तो इन्हें मालूम ही नहीं है सीए क्या है, तो तुम अनपढ़ गाहिल जवाब सब कुछ सबको 2 साल तक उनको भाई बिरयानी खिलाई, सुनो केक खिलाया, 2 साल तक उनको बरगलाया कि तुम सब भगा दिए जाओगे। क्या भगा दिए जाओगे? जब 2 साल खत्म हो गए, अब वो अपना वहाँ घूम रहे फिर रहे, कोई टेंशन नहीं है। अब वो मुद्दा ही खत्म हो गया। अब किसी को सीए से कोई मतलब नहीं है। आप बताइए ना 2 साल में कितने बंदे भागे हैं? अगर ये मुद्दा लाया जाएगा तो हमारे ख्याल से हमारे देश का 80% आबादी सड़कों पे आ जाएगी। या तो कोई ब्लॉक में नंबर लगाएगा, या अगर सरकार स्कूल लेवल पे बीएलओ को देगा यहाँ इस डॉक्यूमेंट को सबमिट, तो वहाँ पे लोग नंबर लगा के खड़े हो जाएंगे जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। जो बहुत सारे लोग रोजगार छीन के सबसे पहले वो काम करने जाएंगे, जो पेपर ढूंढेंगे, ज़मीन का कागजात जोड़ेंगे अपना, जिसका माहौल और बिगड़ेगा देश के अंदर। और फिर से कुछ तबका आंदोलन पे भी आ जाएगा। मुस्लिम या जो अति पिछड़ा जाति से हैं, जो निम्न कोटि के लोग हैं, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। मुस्लिम को क्या करना है इसमें? मुस्लिम तो कोई देखिए, कोई मुसलमान हिंदू का कोई इसमें मैटर नहीं है। मैटर इसमें है परेशानी का, जो हम इतने साल से पुराने डॉक्यूमेंट कहाँ से तलाश के लाएंगे। आप सर्वे जब कीजिएगा तो आपको ये दिखेगा 60% देहाती लोग के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है। उसके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र होता ही नहीं है। वो एक आधार कार्ड अब आ गया, वो भी आधार कार्ड पे जब उसका डेट ऑफ बर्थ दिखिएगा तो फैमिली में 10 मेंबर है, 5 मेंबर है, तो पाँचों का डेट ऑफ बर्थ सेम होगा, ईयर डिफरेंट होगा। एक किसी का 2000 होगा तो किसी का 2004 होगा, डेट और मंथ सेम होगा। अब बताइए ऐसे स्थिति में कैसे लोग अपना ओरिजिनल पेपर ला के जमा करके नेशनलिटी के लिए फ्लाइट करेंगे? सर मैं बताता हूँ, कुछ बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे इन्होंने कहा कि मुद्दा नहीं है, मतलब सीए मुद्दा नहीं है, लाउड स्पीकर मुद्दा नहीं है, तो ऐसे मुद्दे कुछ नहीं है। फिर ये जो भीड़ घूम रही है मुद्दा नहीं है, हम मुद्दा नहीं है, आप मुद्दा नहीं है, अतिक्रमण मुद्दा नहीं है। आप दिल्ली सड़कों बाहर निकल के देखिए और अतिक्रमण देखिए। आप और हम परेशान है कि नहीं परेशान है? आज तेल 105 रुपये हो गया, हाँ, और आप तेल जला रहे हो खड़े होकर अतिक्रमण में। अतिक्रमण मुद्दा नहीं है? कैसे कह रहे मुद्दा नहीं है? मुद्दों को समझना पड़ेगा, ठीक है, मुद्दों का नज़रिया बदलना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान से बिल्कुल बाहर निकलना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ खड़े हैं कहाँ नहीं खड़े हैं। इन्होंने कहा सीए से कोई लेना देना नहीं। क्यों लेना देना नहीं? ये कहते हैं कि अगर वो लोग आ जाएंगे तो यहाँ रोजगार कम हो जाएगा। किसने कहा? रोहिंग्या के लिए, इनके लिए रोजगार है। रोहिंग्या कश्मीर में बच सकता है, पर कोई हिंदू यहाँ नहीं आ सकता। पूरे दुनिया में कोई हिंदू देश है? आप मुझे बताइए, कोई एक हिंदू देश कौन सा? नेपाल है, श्रीलंका है। नेपाल भी नोटिफाई। सुनिए, पूछे एक बार पूछिए, मेरी बात सुनिए। किसी भी बाग तब तक फूल का बाग कहलाता है जब वहाँ पे कई प्रकार के फूल होते हैं। देखा, इनका डेटा ये है, पढ़ के आना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी की बस सुन के आएंगे ना, टीवी पे किसी का चेहरा देखेंगे आप, नमस्कार जी, तो ऐसी बातें अगर आप सुनेंगे तो आप यही समझ सकते हैं नेपाल हिंदू देश नहीं है, न्यूट्रल हो चुका है, और आज नहीं 10 साल हो चुके हैं, ठीक है। हिंदू राष्ट्र थोड़ी है। हाँ बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इनको रोजगार का मुद्दा तब दिखेगा जब कोई हिंदू आ जाएगा, पर रोहिंग्या आएंगे तो बसाना जरूरी है, ठीक है। अभी आप सुनिए, पाकिस्तान से आए हुए बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों वहाँ पे रह रहा है कि नहीं? आप लोग गए होंगे, देखे होंगे। किसी मुसलमान को बताइए उसका अगेंस्ट में खड़ा हुआ होगा? नहीं हो सकता खड़ा। तो नागरिकता में क्या दिक्कत है? फिर नेशनलिटी में यार किसने क्या दिक्कत है? आपने कहा रोजगार नहीं मिलेगा, आपने कहा भीड़ इतनी खा जाएगी, फिर आपने कहा सुनिए, रोजगार की परिभाषा क्या, मुझे बताइए। सुनिए, रोजगार का परिभाषा है जब युवा व्यस्क हो जाए। राहुल गांधी? अरे आप युवा हो गए। अच्छा, तो मैं बेरोजगार हूँ? मैं बेरोजगार हूँ? यहाँ नहीं खड़े होते। मैं बेरोजगार हूँ? हाँ, बेरोजगार है। मैं फॉर्म 16 दिखा नहीं सकता, पढ़े लिखे नहीं है भैया, ठीक है। रोजगार की परिभाषा नहीं लगता हो सरकारी नौकरी। बहुत लोग यहाँ घूम रहे होंगे, इन्हें लगता है कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी। जी नहीं होता। गलत है। तो फिर आपने कैसा मैं बेरोजगार हूँ? मतलब आपने कैसा मैं बेरोजगार हूँ? आदमी को काम मिलना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। आप बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप हमारी बात सुनिए। आप अभी तक आपने दर्द नहीं देखे हैं, आप तकलीफ नहीं देखे गरीबों का। जब लोग रोते हैं ना, अरे आप जब लोग रोते हैं ना,
आप रोजगार सुनिए, की परिभाषा आप भी बताने आप पे- रोजगार की देखिए, परिभाषा- आवाज ऊंची अरे करने तो से अभी मैं कभी जितेंद्र गए आपको थे कि उनके बचाऊं, परिवार में आवाज जिसके ऊंची घर में करने खाने के लिए नहीं से था। चिल्लाने से कुछ नहीं हो जाता। आपके पास ठीक है, रोजगार है तो तो आप- अन्य योजना किसके लिए आई थी? आपके लिए आई थी, मेरे लिए आई थी? किस क्या तो अन्य योजना किसके लिए आई थी? गलत था वो अन्य योजना। अच्छा, गलत था। वो देखा, देश को एक डुबा दिया। एक तरफ भूखे भी मर रहे हैं, उनका दर्द भी देखना है, और अगर मुफ्त बट रही है तो इनको बेरोजगारी भी दिख रही है। आप मुफ्त किसको दिए? आप ऐसे लोगों का मुफ्त क्या तो सबको करेंगे? दे दिए ना। आप सामने देखिए। बेरोजगारी इसलिए है कि पहले जनसंख्या पे बात कर हाँ। लो। इतना जनसंख्या एक दिन में देश में 1 लाख लोगों का प्रोडक्शन हो रहा है। दुनिया की कौन सी कंट्री है जो पर डे 1 लाख लोगों को इम्प्लॉयमेंटेशन जनरेट कर दे? भाई इस पे बात नहीं करेंगे। इस पे सीए जो इन्होंने मूलभूत इनकी समस्या है, समझ में आई? इन्होंने सीए पे कहा और कागज नहीं है मुस्लिमों के पास पर्याप्त। अच्छा, तो ये देख के आए थे? हाँ, किसके पास देख के आए कागज नहीं है? हम देख के आए हैं। किसके पास कागज हम नहीं देख के है? आए, बताओ। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आधार मेरी कार्ड बात क्यों सुनिए, नहीं है आपके पास? आज 2010 के बाद से डिजिटलाइजेशन हुआ है। आधार कार्ड जब से सुनिए, 12 साल हो गए। फिर तो आप उल्टे सुलटे बातें कर रहे हो। बात है 12 साल हो गए इस बात को। देखिए। अच्छा, एक छोटी सी बात करूंगा। लॉकडाउन में आपने बैंकों के बाहर विशेष वर्ग के लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखी थी? उनके पास 400 रुपए लेने के लिए कागजात। एक मिनट। आपने लॉकडाउन में मोदी जी के जो पैसे आ रहे थे 500 रुपए, उसको लेने के लिए बैंकों के बाहर 2-2 किलोमीटर लंबी वीडियो देखी होगी लाइनों की। एक धर्म विशेष की लोग होगी जिनकी बात कर रहे हैं। उनके पास 500 रुपए लेने के लिए कागज है, पर नागरिकता साबित करने के कागज नहीं है। सोचिए आप जरा, आप बताइए। तो इनको सिर्फ वो देखना है जो हमारी मर्जी है। जैसे कि मैं कहता हूँ ना, नमस्कार दोस्तों, पहचान गए आप? वही हूँ मैं। तो ये वही है, इन्हें वही देखना है जो इनको देखना है, और ये कुछ नहीं देखेंगे। आवाज ऊंची करके बोलने से कुछ नहीं होता। रोजगार चाहिए, सुनो, रोजगार मिलेगा, मगर यहाँ एनआरसी होनी चाहिए, सीए होना चाहिए। सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल मैं आपकी बात से सरकार की सहमत हूँ। असम में 20 हजार का नाम आया है, जल्दी से शुरू करा दीजिए, देर ना लगाए। कल से उम्मीद करता हूँ, कल से करा दीजिए। कराइए भाई साहब, आप ही सुन ले शायद सरकार बोलिए ना। असम में आया, कराइए शुरुआत, करवा दिए, शुरू कीजिए। जो 20 हजार नाम आए, नहीं किसी का नहीं, 20 हजार नाम है, उन्हें शुरुआत कीजिए। 20 हजार बाहर भेजिए, सिर्फ 20 हजार बाहर भेजिए, बाकी छोड़िए। आइए ना, एक मिनट। एक्चुअली इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, मैंने समझाया। सिर्फ अब एक बंदे को सुन के आएंगे तो ऐसी बातें करेंगे। सीए लागू कब हुआ? कोर्ट के कहने के, सुनिए ना, कांग्रेस के टाइम में कोर्ट से कहने के बाद में जब आया और सरकार ने एनआरसी लागू की और कहा इनकी असम के अंदर, सुन लीजिए, असम में इनकी, हाँ बोलना आप, असम के अंदर सबसे पहले हुई। अगर असम के अलावा कहीं है तो मुझे बता दो। सर मैंने पूछा सीए, ये भटक रहे हैं। सीए और एनआरसी में दो अलग। अब ले लो बुरा, जब असम के अंदर इनके 15,000 हिंदुओं का नाम आ गया, तब पार्लियामेंट में कानून आ गया, हिंदू मुसलमान लाके। बात सीए सर इस सरकार के, हाँ दे रहा हूँ, इस सरकार के जो इनके हिंदू कौन से? जो एनआरसी लेके आई, जिन्होंने कहा मुसलमान, वो लोग सुनिए ना, वो लोग वो सुन, जवाब दे रहा हूँ, जवाब ले, आइए जवाब लो। वो लोग जिनका साम में नाम आया, सरकार ने आके पार्लियामेंट में ये कहा मुसलमान नहीं होंगे, सिर्फ हिंदू के, वो हिंदू पार्लियामेंट में अमित शाह ने बोला। आप जैसे झूठे लोग, पहले बताओ इनके हिंदू, उनके दूसरी हिंदू बात, बता अरे रहा हूं। अभी बोला इनके हिंदू है ना, स्क्रिप्ट है ना। दूसरी बात सुनिए, इनके ही 2 साल इनके अंदर का वहाँ पर सुनिए, 2 साल महिलाओं को और बेचारे वहाँ लोगों को बैठा के बेरोजगार बना दिया। इस भाई को रोजगार चाहिए, वो कहाँ गया? वो भाई, हाँ इनको रोजगार चाहिए। वहाँ साइन बाग में 2 साल बैठाया। एक मिनट रुक जाओ ना, बात तो सावन है ना, करने देंगे, घूमे जाओ तो ना पूरा। माइक भी छीन लेंगे। देखिए, साहिल बाग में 2 साल बैठाया, चाय नाश्ता बिरयानी खिलाई, और सुबह से शाम तक कह रहे हमको चाहिए आजादी। सुबह शाम कह रहे आजादी, किस चीज की आजादी चाहिए? एक मुस्लिम भाई, सुनिए, अरे बात तो सुनिए, जवाब लो ना। अरे बात तो तो क्या कितना लोगे, इधर पूरा लो ना। वो दे हो गई पूरी। वो लोग वो लोग जो 400 का सिलेंडर लेके घूमते थे, भाजपा वाले कहा 400। सुनिए, 2 लाख वाला मकान सुनिए। अरे एक मिनट भाई रुको, 2 लाख, जाइए मत, अरे आइए ना, इधर आइए। 2 लाख वाला मकान
2 लाख वाला, अरे हाथ मत लगाओ भाई, अरे सुनो, अरे हाथ मत लगाओ। माइक लेके वहाँ चलेगा, पूरी सुनो मेरी। 2 लाख रुपए की जगह, 2 लाख रुपए की जगह 2 करोड़ की हो गई, 3,000 रुपए की सैलरी 20,000 रुपए की हो गई, मगर सिलेंडर इनको 300 रुपए में चाहिए। सिलेंडर मैं बताऊं, ये भूल गए होंगे। सुनिए, आप भूल गए होंगे, अगर किसी को याद हो तो 2014 से पहले सिलेंडर के लिए लाठियां चलती थी इस देश में। 4-4 दिन लोग पर्चे लेके घूमते थे, हाँ, एक्स्ट्रा दिया जाता था। अरे चलो, अरे वो रहे भैया, अरे वो रहे भैया, वो रहे, उनसे पूछो। शाहीन बाग वाले जो मुद्दा छेड़ा है, 2 साल तक लोगों को बरगलाया कि तुम्हें देश से बाहर कर देंगे। एक मुस्लिम भाई बाहर हुआ? एक मुस्लिम भाई बाहर हुआ? कौन सा हुआ है बताओ? अगर हो गया होता ना गलती से, तो ओवैसी जी बॉर्डर पे बैठे होते और कहते मेरा मुस्लिम भाई जो बाहर हो गया वो जल्दी अंदर आ जाए, और मोदी तेरी हिम्मत है तो रोक के दिखा। कहाँ हुआ? कोई मुस्लिम भाई नहीं हुआ, चौड़े होके रह रहा है यहाँ, और चौड़े होके रहेगा। सिर्फ जहर फैला रहे हैं, नफरत की राजनीति करा रहे हैं। जहाँ पर सुनिए, अब इनको चाहिए रोजगार, प्राइवेट रोजगार इनको चाहिए नहीं, इनको चाहिए सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी चाहिए यहीं बैठे बैठे, जो दिल्ली में सरकारी नौकरी बांट रहे हैं ऐसे करके। वो जगह जगह योगा बाबा ने फोटो लगा ली अपनी, आप उनसे एक बार सरकारी नौकरी मांगो। भाई मैंने आपको पहले कहा, आप कह रहे हैं नौकरी 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 नौकरी, अरे यहाँ कहाँ मिलेगी? ये भी तो नौकरी कर रहा है बेचारा। आप सुनिए, आप फिर वही मूर्ख वाली बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बोल दिया, मैंने सुनिए, अरे आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक शर्मा, आपका क्या है? मेरी बात सुनिए, आप नाम छोड़ो यार, मेरी बात सुनिए। बंदे को रोजगार मिल जाएगा। आपको मैंने पहले कह दिया, अगर कोई व्यक्ति, यार पूरा बात सुन लो, उसके बाद नाम सुन लेना। दीपक शर्मा अपना नाम बताइए। नाम सुन लेना, पूरा सुन लो। नाम नहीं बता रहे। अगर देश में 2014 के बाद एक बीमारी नई पैदा हुई है, एक नई बीमारी पैदा हुई है। किसी से कागज मांग लो या नाम पूछ लो, बोले नाम बताओ, सुनो नाम बता रहे, नाम बता रहे। मेरा नाम सुन लो गौर से, मोहम्मद रैयान फजल है। इतना बढ़िया नाम है। ठीक है, सुनो। इस नाम में मोहम्मद आ गया है पूरा। सुनो मेरी बात सुनो भाई, इतना बोल के अपनी एनर्जी क्यों खराब कर रहे हो? आप अल्लाह के बनाए हुए बंदे हो। मेरी बात सुनो, 2 साल तक बरगलाया, 70 साल तक कांग्रेस ने आपको याद राज करा। सुन तो लो पहले, एक मिनट रुको भाई, बात पूरी होने दो, या तो बात ही खत्म करो। 70 साल तक आपको इस्तेमाल करा, आज वो वहाँ दावत कर रहा है, राजस्थान में झगड़े हो रहे। बात पूरी सुन लो, आपके नाम में ही इतनी अच्छी वाणी छुपी हुई है। मोहम्मद, जैसे हमारे में राम श्याम होता है ना, हम लोगों के अंदर भी वो निम्रता होती है। अगर किसी का नाम हमारे में यमराज होना तो उससे बात भी नहीं करते लोग, पता है क्यों? कहते हैं यमराज आ गया। यमराज वो वाला नहीं, उसके नाम में यमराज हो। आपके नाम में मोहम्मद छुपा हुआ है। आप किसी की बात को सुनो, आपको रोजगार चाहिए, आप पहले दिल्ली सरकार से मांगो। अरे बात आप सुनोगे नहीं। अरे 2 साल तक उनको भाई बिरयानी खिलाई, सुनो, केक खिलाया, 2 साल तक उनको बरगलाया कि तुम सब भगा दिए जाओगे। क्या भगा दिए जाओगे? जब 2 साल खत्म हो गए, अब वो अपना वहाँ घूम रहे फिर रहे, कोई टेंशन नहीं है, अब वो मुद्दा ही खत्म हो गया। अब किसी को सीए से कोई मतलब नहीं है। आप बताइए ना, 2 साल में कितने बंदे भागे? देखिए मेरी बात सुनिए, आप पहली बात तो आपने कह रहे जो देश से भागने का, कोई भी देश नहीं चाहेगा जो हमारे देश में ऐसे क्राइसिस पैदा हो जो लोग पलायन करें। क्योंकि सुनिए यार, पलायन के मतलब ही भागना होता है यार। तुम कहाँ हो यार? देश के बाहर अभी बात चल रही, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अफगानी। आपको जानकारी दूं, अफगानिस्तान में शरीयत लागू हो गई है। क्या? शरिया कानून लागू। वहाँ पर तालिबानी है। वहाँ पता क्या बोले बेचारे सरदार भाई, हिंदू भाई, पारसी भाई। पूरे वर्ल्ड में एक ही देश है हिंदुस्तान। भाई कितने देश है पूरे वर्ल्ड में? एक ही, जो हिंदुओं के लिए बचा है। अब वहाँ पर और कितने? नेपाल में हिंदू चला जाएगा, वो ले लेंगे? अरे यार शरणार्थी बन जाएंगे। जब वहाँ से बोला सुनो कि तुम अफगानी हो, या तो तालिबान में जुड़ जाओ, और नहीं तो सुनो, तो पता है उनको सबसे पहले मोदी ने ग्रंथ साहब, वो सारे सरदार भाई हमारे, गलत है। इससे पहले भी हमारे देश में ये बता रहा हूं। क्या भाई, ये क्या होता है? केवाईसी नहीं। अच्छा। कांग्रेस के टाइम में वहाँ का शासक थोड़ा सा, कांग्रेस बोलो, कांग्रेस मत बोलो यार, वो कांग्रेस हो जाएगा। थोड़ा सा मीडिया वाले को याद होगा, वियतनाम से हिंदुओं को मार के भगाया गया था। वहाँ का जो, मेरी बात तो सुन लो यार बाबा, पहले तू सुन लो तो लो बाबा पहले। अरे आप भड़काए हुए हो। सुनिए, सुनो, वहाँ से कांग्रेस ने सारे हिंदू को यहाँ पे लाया। गलत है।
नहीं गलत है यार, कुछ नहीं कहा गलत है। सुनिए, अच्छा सुनिए, अरे सुनिए, अगर सुनिए, हाँ विकास भी होगा। अरे रोजगार तो तब मिलेगा ना जब इस देश में पूरे लोग होंगे। 140 करोड़ की आबादी है, यहाँ पर बच्चों वाला कानून ना है। हर आदमी कहता है मुझे रोजगार चाहिए, मगर यहाँ आके 2 घंटा बोलता है। क्योंकि लोग फाइनेंशियली क्या, मैं ना बाकी चौधरी है, मैं महानगर मीडिया प्रभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी से। मैं भारतीय जनता पार्टी से महानगर मीडिया प्रभारी हूँ पार्टी से। बुलडोजर गलत नहीं, बुलडोजर गलत नहीं है, लेकिन कुछ जगह जैसे लोग सक्षम नहीं है, लोग फाइनेंशियली कमजोर है। पत्थरबाज से अब ये पूछेंगे कि आप सक्षम हो के नहीं हो। अरे रुको यार, अरे रुक जाओ भैया, सुनो। पत्थरबाज से ये पूछोगे कि आप सक्षम हो या नहीं हो। अगर गरीब हुआ पत्थरबाज तो उसको छोड़ दो, और अगर अमीर हुआ, एक सेकंड मोहम्मद, जब मोदी आए तब मिल पाई। नहीं यार देखियो, सीए है ही वही, सीए पे आप बात नेहरू सुनिए, नेहरू लियाकत समझौता हुआ था, पता है? हाँ पता है, थोड़ा थोड़ा बताइए। पता है क्या था नेहरू लियाकत समझौता? सीए के देखो पूरी कहानी बता देता हूँ। सीए सबसे पहले जब ये देश का विभाजन हुआ था, तो ये जो पहली सरकारें बनी थी उसकी, उनमें समझौता था कि जो मुसलमान भाई हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते, वो उन्हें पाकिस्तान बिल्कुल हैप्पी, बिल्कुल खुशी से एक्सेप्ट करेगा। और जो हिंदू भाई पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, उनको बसाने की, उनको जॉब की, उनकी शिक्षा की, हर सुविधाओं की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। तो ये होगा। इसके बाद आप समझो, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो ये स्पेशली इन्होंने तो ओनली हिंदुओं के बारे में कहा था, हिंदू और सिखों के बारे में। मोदी जी का सीए बहुत व्यापक है, उन्होंने उसमें जैन को जोड़ा, बौद्ध को जोड़ा, ईसाई को जोड़ा, पारसी को जोड़ा, और कांग्रेस के में अकेला हिंदू और सिख था। तब मुसलमानों की चिंता कहाँ गई थी? ठीक है, अब सुनो, अब पहले बात सुन लो। ममता बनर्जी, आज बहुत ममता दीदी बंगाल में ममता दीदी आई इस शर्त पे थी कि भाई जो बांग्लादेशी शरणार्थी या घुसपैठी हैं, उनको भगाना चाहिए। इसी शर्त पे वो बांग्लादेशी को उनको सत्ता में मिली, और आज उन्हीं की चाटुकारिता कर रही है अपनी वोट बैंक के लिए। तो इन विपक्षी पार्टियों की ये है असलियत। और आप समझो, जब राजीव गांधी, मनमोहन सिंह सीए बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी ने बना दिया तो दिक्कत है। बीजेपी से नहीं, एनपीआर हर 10 साल में एनपीआर होता है, लेकिन अगर बीजेपी एनपीआर करने लगी तो दिक्कत है, लेकिन अगर कांग्रेस करेगी तो दिक्कत नहीं। अब अच्छा रुक जाओ, सुनो तो आप समझो, जब मुद्दा होगा, मुद्दा क्या है कि भैया जातिगत जनगणना करनी है, तो सब कराएंगे। क्यों? उसमें सब अपना ओबीसी वोट बैंक देख रहे हैं, दलित वोट बैंक देख रहे हैं, लेकिन जनगणना नहीं कराएंगे। एक सेकंड, नहीं, सभी को जातिगत जनगणना करानी है, लेकिन एनपीआर नहीं कराना है। तो क्यों नहीं कराना है? क्योंकि वोट बैंक, हर जगह सबको वोट बैंक दिखता है। पूछना चाहूंगा, जब पार्टियां हिंदुओं की बात करती हैं, हिंदू रक्षा की बात करती हैं, असम के अंदर जब एनआरसी हुआ, उसमें 19 लाख हमारे हिंदू भाई बहन बाहर हुए, उसका जिम्मेदार कौन हुआ था? मोदी जी। मैं बताना चाहूंगा, असम के अंदर हमारे कर्नल जिनने देश सेवा की, कर्नल रैंक से रिटायर हुए, उनका नाम जब एनआरसी से बाहर हो सकता है, तो हमारा एक आम नागरिक जो पटरी रेडी पे रहता है, फुटपाथ पे रहता है, वो अपने एनआरसी में नाम दर्ज कैसे करा सकता है? जो सेना में था, जो सुनो मेरी बात, अरे सुन तो लो। अगर आप हिंदुओं की बात करते हो, अगर आप हिंदुओं की बात करते हो, अगर आप मुसलमानों की बात करते हो, अगर आप किसी भी धर्म की होगा, देखो अब शांत रहो। देखिए, जब असम में, और सुनो तो गुरु, उनका जवाब देना होगा। जब एनआरसी की बात नहीं हो रही है, सीए की बात करी गई, एनआरसी की बात नहीं करी गई है। एनआरसी का कोई पोर्टफोलियो देश का आया ही नहीं है। उसका भी जवाब दे रहा हूँ। ये जो असम की बात कर रहे हैं, ये जो असम की बात कर रहे हैं, और सुनो तो, अब सुन तो लो भाई, जो असम की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिन 19 लाख लोगों का नाम आया, जैसे कि ये बता रहे थे, एक देश के राष्ट्रपति के बेटा जो कर्नल थे, उनका नाम आ गया, ठीक है, नाम आ गया, वो कर्नल थे, उनकी सैलरी होगी, उनके बाद डॉक्यूमेंट होंगे, वो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे और वो हट जाएंगे उससे, तो क्या दिक्कत है? अरे भाई मैन यही प्रॉब्लम है, एनआरसी नहीं हो रहा ना, अभी सीए। मेरी बात सुनिए, उसके यार ये सीए, एनआरसी, एनपीआर ये फालतू की चीज है। विकास करने चाहिए। अच्छा, मोदी सरकार के पहले एनपीआर नहीं, मोदी सरकार के पहले एनपीआर होता था, तब फालतू की चीज नहीं थी।
हर इस देश सुनो चलो चलो संविधान मानते हो ना, संविधान बाबा साहब जय भीम मानते हो ना, संविधान में लिखा है कि इस देश में हर 10 साल में एक बार जनगणना होगी, तो क्यों नहीं मानोगे आप एनपीआर? अरे लीगल है, अरे यार क्यों कांग्रेस कराती थी, अरे तो होती हर देश में होती है। हाँ तो एनपीआर होता क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर, वो तो जनगणना रजिस्टर, जनगणना उसी में तो होता है, एनपीआर में क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन जब बात ये है एनपीआर, अब पता है नहीं एनपीआर के बारे में तो नहीं होना चाहिए, नहीं ये है भैया। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, और ये लोग उसी चीज के शिकार हैं। जितना वो कहे ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतनी चले खिलौना। तो जितना एनआरसी दिक्कत क्या है? दिक्कत सर एनआरसी भी आई भी नहीं है ना, उसका ड्राफ्ट है ना कुछ है, उस पर हम चर्चा करेंगे नहीं। सीए से ये इसी ने बताया कि सीए का सबसे बड़ा मुद्दा है। जब सीए से आउट होगा कोई लोग तो वो कितना परेशान होगा। आप जब एक छोटी सी आबादी वाला ये तो तुमको क्या लेना देना? सुनिए मेरी तुमको क्या मतलब है? तुम भारतीय मुसलमानों की पाकिस्तान? सुनिए मेरी बात। पहले ये बताओ भारतीय आप जब आसाम में सीए का लाए, अरे सीए आसाम में नहीं, एनआरसी आया है। सुनिए एनआरसी सीए एनआरसी में फर्क है भाई। जी मैंने आपको क्या बताया? हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। इनको मालूम ही नहीं है सीए क्या है, एनपीआर क्या है और एनआरसी क्या है। बस एक आकाओं ने भर दी चाबी, इसका विरोध करना है, सीए का विरोध करना है, एनआरसी का बनना है, उनको करना है बस। तो तुम जब सीए नहीं अरे अनपढ़ ही हो आज कई बात नहीं। एक चीज बताओ, अरे सुनो तो जब तुम अभी कह रहे थे कि सीए से बाहर होना है तो तुम अनपढ़ हो। नहीं आप बोल रहे, सुनिए दिक्कत क्या? सीए जब ये कह रहे हैं कि सीए से बाहर होना है तो इन्हें मालूम ही नहीं है सीए क्या है, तो तुम अनपढ़ गाहिल जवाब सब कुछ हो, सब कुछ है। बता दो सीए क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। क्या एक्ट में? एक्ट ये है कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित हिंदू सिख, धार्मिक तौर पर प्रताड़ित हिंदू सिख जैन बौद्ध पारसी ईसाई जो हैं और जो भारत में आके रह रहे हैं 2014 के पहले से, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। सही बोले। बस खत्म। कैसे दी जाएगी? कैसे दी कभी पढ़े उसको? एक्ट बन गया ना, अब क्या लोगे?